नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम कक्षा 10 की तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर। इसमें क्या होता है, जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वन के लिए प्रस्थान करती हैं तो मार्ग में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं उसका वर्णन किया गया है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, एक एक शब्द की व्याख्या में करूँगा। कह रहा है वन पथ पर, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग हैं, झलक भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हों कित हैं, पिय के लखिया तुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चुए। इसमें क्या होता है, संदर्भ रहेगा वही पूर्ववत, प्रसंग में रहेगा कि इसमें माता सीता जब चलती हैं तो रास्ते में पूछती हैं कि मतलब वो थक जाती हैं तो उनसे संवाद करती हैं प्रभु श्री राम से, उसी का वर्णन है, व्याख्या कर। पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुर मतलब जब अयोध्या से आगे निकल के सिंगवेरपुर में जाती हैं, वहाँ से निकलती हैं, निकसी मतलब निकलती हैं, रघुवीर वधु मतलब पत्नी, रघुवीर अर्थात श्री राम की पत्नी माता सीता जब सिंगवेरपुर से निकलती हैं तो कह रहा है धर धीर दये मग डग में, तो क्या करती हैं, रास्ते में धीरज धारण करते हुए, अपने अंदर धीर धारण करते हुए रास्ते में डगमगाते हुए चलती हैं या पैर उनके लड़खड़ाते हुए चलते हैं। झलक की भरी भाली कनी जल की, और उनके क्या हो जाते हैं, पसीने से, कनी जल मतलब हो गया मतलब मस्तक से जो जल निकले, भाल मतलब मस्तक से जो जल निकलता है उससे उनके क्या हो जाते हैं, पूरे जो शरीर हैं उस पर पसीने, अर्थात पसीने से उनके मुंह क्या हो जाते हैं, भीग जाते हैं, झलक जाते हैं। और पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके जो मधुर से ओंठ हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके जो पुट हैं वो सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर पूछती हैं, बूझती मतलब पूछती हैं कि अब कितना चलना है। क्या पूछती हैं कि अब कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हो किति हैं, और पर्ण कुटी कहाँ पर बनानी है, अर्थात पत्तियों की कुटिया अब हम लोगों को कहाँ बनानी है या कहाँ कितना दूर है। और तिये मतलब होता है पत्नी, तिये मतलब पत्नी, लिख लो सब लोग। तिय की लखिया तुरता पिय की, और पत्नी की लक्ष्य मतलब देख करके, आतुरता मतलब व्याकुलता, पिय मतलब श्री राम जी या पति, अर्थात माता सीता की या अपने पत्नी की आतुरता को देख करके प्रभु श्री राम अखिया अति चारु चली जल चुए, और उनकी आंखों में अति मतलब बहुत, चार मतलब सुंदरता, बहुत सुंदरता से क्या हो जाता है, चली जल चुए, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर अगला है कि समझाते हुए कहते हैं, जब माता श्री राम जी थक गए होते हैं तो माता सीता उनको समझाते हुए कहती हैं, उनको अपना लड़का मानती हैं, बेटा, तो क्या कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरीख है ठाढ़े, पछ पस्यो बयारी करो अरु पर दो, पखिरों बुभुर ठाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लकंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुबार बिलोचन बाढ़े। अब प्रभु श्री राम से माता सीता कहती हैं कि जल लेने गया है कौन, लखन लड़का जो है, या जो लखन है, लक्ष्मण है, वो कहाँ गया है, जल लेने गया है। पिए परखो, हे पिए, हे परमेश्वर, छाह मतलब छाह में, घरीक मतलब एक समय या कुछ पल,
या एक पल है ठाढ़े खड़े होकर के हम लोग छान ले लें, और पछी पसेव बयारी करो, पछी मतलब पहुँच करके, पसेव मतलब पसीना, और बयारी करो मैं हवा करती हूँ, मैं तुम्हारा पसीना पहुँच करके हवा करती हूँ। अरु पर्दों पखारी हूँ भूभुर ढाड़े, और भूभुर मतलब होता है रेत या बालू, क्या होता है, रेत लिख लो या बालू ना। तो रेत से क्या हो गए हैं, तुम्हारे पैर जल गए हैं, अब मैं उसको क्या करूं, अभी धुल दूंगी। जब वो जलाएंगे तो पाद मतलब पैर को, पखरियों मतलब धुल दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, और तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रभु श्री राम अपनी प्रिया अर्थात सीता के थकान को जान जाते हैं कि माता सीता मतलब सीता जी क्या हो गई हैं, थक गई हैं, और वो संकोच करती हैं हमसे, क्या हमसे कह पाने में कि अब लाओ रुक जाया जाए या कहीं विश्राम ले लिया जाए। तो फिर क्या, बैठ विलंब कंटक काढ़े, तो प्रभु श्री राम खुद उनके पैरों से क्या करने लगते हैं, कंटक मतलब दे, विलंब मतलब देर तक, कंटक मतलब कांटे को काढ़े में निकालने लगते हैं। अब जानकी नाह को नेह लख्यो, और जानकी जी इस प्रेम को देख करके अपने प्रति यह प्रेम देख करके पुल को तनु बारी बिलोचने बाढ़े, और पुलकित उनका जो शरीर हो जाता है वो क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है। अब बाढ़ मतलब जल, बिलोचन मतलब आंखें, और बाढ़े मतलब बाढ़ आ जाती है, अर्थात जल उनके आंखों में बाढ़ की तरह, अर्थात आंसू उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मतलब इतना अपने प्रति प्रेम देख करके प्रभु क्या थे, अंतर्यामी थे, सब जान जाते थे। माता सीता थक गई थी, उनको पता चल गया था, इसलिए वो देर तक बैठ करके उनके पैरों से कांटे निकाल रहे थे ताकि उनको मतलब आराम करने का मौका मिल जाए। और यह प्रेम अपने प्रति दे करके माता सीता क्या करती हैं, उनके आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ जाती है या जल की बाढ़ आ जाती है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, परीक्षा में आपको मिलने वाला है, चाहे धनुष भंग से आए चाहे वनपथ पर से आए, एक ना एक आना जरूर है। आप लोग पढ़ के जाइएगा, ग्रामर की भी वीडियो डाल दी गई है, आप लोग अच्छे से देखें। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका समाधान देंगे। धन्यवाद।